प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के 10वें पाठ लोकमान्य तिलक के 9वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश में लेखक ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कारावास के समय में रचनात्मक कार्य किए जाने का वर्णन है। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धं गीता रहस्यं नाम गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकं नवीनं भाष्यं रचितम्। अत्रैव संधि विच्छेद करेंगे। अत्र एव अर्थात यहीं वृद्धि संधि है। अत्र एव अत्रैव, अत्रैव यहीं अर्थात जब निर्वासन काल में अंग्रेज शासकों के द्वारा 6 वर्षों के लिए दंडित किए गए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को द्वीप निर्वासन दंड दे करके, देश निकाला दे करके बर्मा स्थित मांडले जेल में सश्रम कारावास के लिए भेज दिया गया। वहीं पर लेखक कहते हैं कि अत्रैव यहीं बर्मा स्थित मांडले कारागार में निर्वासन काले, निर्वासन के समय तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्यम, तेन उनके द्वारा, तृतीय एक वचन है, कर्मवाच्य का वाक्य है। तेन उनके द्वारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विश्व प्रसिद्धम, विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्यम नाम, गीता रहस्य नाम के गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकम, गीतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, अर्थ होगा गीता के कर्मयोग प्रतिपादकम, कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाले, कर्मयोग का वर्णन करने वाले, नवीनम भाष्यम रचितम, नए भाष्य को रचितम रचा गया। तो अत्रैव यहीं बर्मा स्थित मांडले कारागार में निर्वासन काल के समय उन बाल गंगाधर तिलक ने विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नाम के गीता के कर्मयोग प्रतिपादक नए भाष्य को रचा। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोगः गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादयति। उसमें उन्होंने बताया कि कर्मसु कौशलमेव योगः, कर्मसु सप्तमी बहुवचन अर्थात कर्मों में, कौशलम में एवं कुशलता ही कर्मयोग, कर्मयोग है। और गीता तम एव कर्मयोगम प्रतिपादयति, उसी कर्मयोग को प्रतिपादित करती है, उसी कर्मयोग को बताती है। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः इति तेन उपदिष्टम्। अतः इसलिए सर्वे जनाः सभी लोग कर्मयोगिनः स्युः कर्मयोगी हों। स्युः अस धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः, सभी लोग कर्मयोगी हों, इति ऐसा तेन उपदिष्टम, उनके द्वारा उपदेश किया गया। कारागारात् विमुक्तोऽयं देशवासिभिरभिनन्दितः, कारागारात जेल से विमुक्तः अयम, संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ विसर्ग को उत्त हो करके आद गुण से गुण और पूर्व रूप हुआ है। विमुक्तः अयम, विमुक्तोयम, तो कारागारात पंचमी भक्ति एक वचन है, जेल से विमुक्तः अयम, छूटे हुए ये बाल गंगाधर तिलक, देशवासिभिः अभिनंदितः, यहाँ पर विसर्ग को र हो गया है, देशवासी भी अभिनंदितः, संधि विच्छेद करेंगे। देशवासी भी अभिनंदितः, देशवासी भी में तृतीया बहुवचन है, देशवासियों के द्वारा अभिनंदित किए गए। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटे तो देशवासियों ने इनका अभिनंदन किया। तदनंतरम स होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितमान, तदनंतरम उसके पश्चात, अनंतरम माने बाद में, पश्चात,
अर्थात जेल से छूटने के बाद सह उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल सत्याग्रह में सम्मिलितमान भाग लिया। होम रूल सत्याग्रह में ये सम्मिलित हो गए। जेल से छूटने के बाद पुनः देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में संलग्न हो गए। श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से इन्होंने 28 अप्रैल को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी और तब से होम रूल सत्याग्रह इन्होंने चलाया। इत्थम पुनः सदेश सेवायाम संलग्नो अभूत। इत्थम यह अव्यय पद है। इस प्रकार से पुनः फिर सह वे देश सेवायाम सप्तमी एक वचन है, देश सेवा में संलग्न अभूत संलग्न हो गए। गीता रहस्यम वेदकाल निर्णयः आर्याणां मूलवास स्थानम इत्येतानि पुस्तकानि तस्याध्ययनस्य गांभीर्यं प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्यम अर्थात गीता रहस्य, वेदकाल निर्णय वेदों का समय निर्धारण और आर्याणां मूलवास स्थानम आर्यों का मूल निवास स्थान इत्येतानि पुस्तकानि ये पुस्तकें तस्य अध्ययनस्य उनके अध्ययन के गांभीर्य को गंभीरता को प्रतिपादयन्ति सिद्ध करती हैं, बताती हैं। अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक समाज सेवक, एक देश सेवक होने के साथ ही आज़ादी के लिए संघर्षशील पत्रकार होने के साथ ही एक बड़े ही गंभीर विद्वान थे। उनका अध्ययन बहुत गंभीर था और उन्होंने भारतीय वाङ्मय को ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रदान की है, गीता रहस्यम, वेदकाल निर्णय और आर्यों का मूल निवास स्थान। तो इस प्रकार से लोकमान्य तिलक ने जेल में रह कर के भी उस समय का बहुत ही अधिक सदुपयोग किया, यह इस गद्यांश में बताया गया है।